चार बातें हैं सुखी होने का। सबसे पहला मंत्र है, जो मिला है उसमें संतोष करो। जो मिला है उसमें संतोष करो। अपने मन से पूछो, तुम्हें जो मिला है उसमें तुम्हें संतोष है कितना? अगर मिला है उसमें संतोष करोगे कभी दुखी नहीं होगे, और जो मिला उसमें असंतुष्ट रहोगे कभी सुखी नहीं होगे। जो मिला है उसमें संतोष करोगे कभी दुखी नहीं होगे, और जो मिला है उसमें असंतोष करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। मनुष्य के जीवन के दुख का मूल कारण उपलब्ध के प्रति असंतोष। जो मुझे मिला है मुझे उसके प्रति संतोष करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, जो उसे मिला है उसे वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला है उसके पीछे परेशान होता है। एक सूत्र बना लो कि बस आज से मैं उसे देखूंगा जो मुझे मिला है। और यह भी एक जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है कि तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे काम का है, जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे काम का कहां है। पर वो पसंद नहीं आता है। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो भाता है सो पाता नहीं, और जो पाता है सो भाता नहीं। क्या बोल रहा हूं? जो भाता है सो पाता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अपनी स्थिति को देखो कि तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? अगर ईमानदारी से विचार किया जाए तो सो मच है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उसके प्रति संतोष नहीं। जो मिला है उसमें संतोष करो, जो मिला उसको चाहो। तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर तुम्हें जो मिला है वो तुम चाहो, ये तुम्हारे हाथ में है। दूसरा सूत्र है, हर बात को सकारात्मक लहजे से देखो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जहां सकारात्मकता है वहां समाधान है, और जहां नकारात्मकता है वहां समस्या, दुख है। जीवन में जो कुछ भी घट जाए, आप सकारात्मक तरीके से सोचने की कोशिश करो। दुख में भी सुख दिखने लगेगा, और नकारात्मक सोच रखोगे तो सुख में भी दुख होगा। नेगेटिविटी क्या करती है? हमें हमारी कमियां दिखाती है, और सकारात्मकता में हमारे जीवन की उपलब्धियां हमें दिखती है। हम अपनी नेगेटिविटी को खत्म करें और अपनी सकारात्मकता को विकसित करने की कोशिश करें। देखिए, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखता है वो कैसे सुखी होता है, और नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति कैसे दुखी होता है, और सोच को बदलते ही मनुष्य कैसे सुखी होता है। 3 छोटे छोटे प्रसंग आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था। संयोग ऐसा हुआ कि मकान में आग लग गई, और पूरा मकान धू धू कर जल उठा, राख में बदल गया। जिसने भी सुना सबको बड़ा दुख हुआ। लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की, पर वो बड़ा स्थिर था। उससे पूछा गया, तुम्हारा मकान जल गया फिर भी तुम इतने सहज कैसे हो? उसने कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज से हफ्ते भर बाद मैं मकान में प्रवेश करने वाला था। गनीमत है कि आग आज लगी, अगर हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी जल गया होता। जला हुआ मकान तो फिर भी बन सकता है, पर परिवार खाक हो जाता तो क्या बनता? मुझे मकान जलने का दुख नहीं, परिवार के बच जाने का सुख है। बात समझ में आ रही है आपको? मकान के जल जाने का दुख नहीं, परिवार के बच जाने का सुख है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकेगा? तुम कहां हो सोचो, अपनी दृष्टि को देखो। हम लोग, ज्यादातर लोग, जो आता है उसको नहीं देखते, जो जाता है उसको देखते हैं। पॉजिटिव सोच कहती है जो गया उसको मत देखो, जो बचा उसको देखो। कुछ मामलों में तो आप लोग पॉजिटिव हो जाते हो, पर सब मामले में नहीं होते। देखो, आपसे एक पूछता हूं सवाल। कोई पार्टी है आपकी और वर्षों से पेमेंट रोक रखा हो, मान लो ₹1,00,000 लेना हो, और वो 50,000 देता है, तो आप क्या करते हो? लाख देना, हमें लाख चाहिए, लाख लेकर आओ, हमें 50 नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? हाँ, थोड़ा जोर से। चलो 50 तो आए। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। विधि के विधान पर विश्वास है तुम्हें? मेरे जीवन में जितने भी संयोग हैं वे मेरे अधीन नहीं हैं। किसके अधीन है? किसके अधीन है? कर्मों के अधीन, विधि के अधीन है। अगर विधि अनुकूल होगी तो सब अनुकूल होगा, और विधि के प्रतिकूल होने पर सब प्रतिकूल हो जाता है। ये कर्म खेल खिलाता है, कभी चढ़ाता है, कभी गिराता है, कभी शिखर पर बिठाता है तो कभी सतह पर पहुंचा देता है। जिसके हृदय में विधि के विधान पर पक्का श्रद्धान होता है वो अनुकूल में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल में दुखी नहीं होता। डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं।
इससे बचिए। और चौथा सूत्र, सदाबहार खुश बने रहना चाहते हो तो सुख और दुख को समान मानो। क्या कहा? सुख और दुख को समान मानो। आप सुख को स्वीकार कर लेते हो, दुख को स्वीकार करने की क्षमता अपने भीतर विकसित नहीं की है। जितनी खुशी से सुख को स्वीकारते हो उतनी ही रुचि से दुख को स्वीकारना शुरू कर दो, तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। स्वीकार करते ही दुख भाग जाता है। आपको दुख कब होता है बताओ? कभी दुख तो हुआ ना? कब दुख होता है? हाँ, जब हमारे साथ कुछ घटता और हमारा मन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यही है ना दुख का मूल। कुछ भी घटे और उसे हमारा मन ना स्वीकार, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो दुखदाई हो जाता है। होता है घटा और हमारे मन ने उसे स्वीकार नहीं किया, वो दुखदाई बन गया। और यदि मन स्वीकार ले तो वही सुखकर हो जाएगा। चाहे जो भी घट जाए, चाहे जैसा भी घट जाए, मन स्वीकार ले तो वही सुखकर बन जाता है। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, दुख सुख को आप स्वीकारते हो, दुख को भी स्वीकार करना सीखो।